मैं तो आज देख रेख कर दिया हूँ। तो इस संपत्ति के लिए मैंने वहाँ स्कूल प्रिंसिपल से पूरे स्कूल ग्राउंड में शिक्षा विभाग में उसमें गोपाल दास जी गंगा दास जी का नाम कोटड़ी के ऊपर पेंट से लिखाया। फिर मैंने दोबारा उनसे बात की कि भाई पेंट को तो कोई भी रगड़ देगा, दूसरा आएगा पेंट करेगा, मिट जाएंगे। आप पत्थर शिलालेख में करो, मैं पैसा देता हूँ। हर 15 अगस्त 26 जनवरी उनके निमंत्रण आते थे, वो मैं साक्ष्य में लगा दिए हैं यहाँ पर। वो मेरा जयपुर में भी केस चला है ये सड़क मुआवजे के अंदर, जो कोर्ट में भी मेरी पूरी साक्षी लगी हुई है। मैंने इनको कभी भेद नहीं दिया। और मेरे गांव के 5 मंदिरों की ज़मीनें ये खाई हुई है और इस ज़मीन को भी खाने के चक्कर में है। तो मैंने इसमें 2 बोरिंग कराई, एक के अंदर मैंने 3 फेज का कनेक्शन दिया, ट्रांसफार्मर लगाया, बिजली का पैसा जमा कराया और बांट देता था। 2-3 साल पहले इन्होंने मेरे को धमकाया कि सरपंच मालिक है। भाई सरपंच कैसे मालिक होगा, एग्रीमेंट सरपंच देगा पैसे। इसको 4-5 आदमी आए शरारती तत्व और मेरे को धमकी मंदिर में दी। तो मैं वहाँ उसके बाद से कम कर दिया कि ये बचकूकन है, इनके अंदर तू तेरी हैसियत क्यों गिरा दिया है। तो मैं एग्रीमेंट मेरे नाम से लिखवाया उससे। और वो ज़मीन का 2.5 लाख रुपया एक सरपंच की खुद की लिखित में है कि गिरदास दास का चेहरा हनुमान दास 2.5 लाख रुपए देगा, मंदिर में पैसे नहीं लगाए। जो हनुमान दास आज मेरे गुड़ा में पुजारी है, पहले हरवर में पुजारी रहा, पहले उससे पहले 8-10 साल भाकली में पुजारी रहा, मेरा चेहरा था। फिर वो महाराज श्री का चेहरा बन गया और फिर थानागाजी में रहा। आज मौजूदा गुड़ा के अंदर है पुजारी, वो मौजूद है। उसको इन्होंने चद्दर उठा करके पूरे गांव में घुमाया और उसको महंत का पत्रिका में अखबार में लिखवाया कि महंत हनुमान दास भाकरी का नियुक्त किया गया, इसी सरपंच गुंडे के द्वारा ऐसा किया गया। और फिर मैं रात को आया, जैसे ही अखबार देखा तो रात को आया और मैं उन 3-4 बाबाजियों के काम जटा पकड़ के कि महंत कैसे बनते हैं, महंत ऐसे ये बनाने वाले कौन है, गुरुओं की समाधियाँ हैं, साधु परंपरा के मुताबिक महंत बनते हैं, ऐसे महंत कैसे बनोगे तुम, हैं? तुमको महंत ही बनाऊं। फिर उसको वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया। फिर एक भूतदास रहा वहाँ पर। फिर उसके बाद में भूतदास के बाद में वो आ गया, एक पागिर को छोड़ दिया इन्होंने। फिर ओमदास पुजारी बाजरा वाजरा मेरे बर्तन ये बेच दिए। और एक पंजाब बोडी ट्रक पूरा गांव की साक्षी में पाइप ये 100 टीने लोहे की वो पूरे गांव ने वो कर दी। ठाकुर जी का चंवर सत्र ये यानी कि चांदी के थे, ये गायब कर दिए। मैं देख करके भाई किन के लिए झगड़ा कर रहे हो, ठाकुर जी दे रहे हैं तो तू क्यों तो रिपोर्ट में। मैं कभी कोर्ट कचहरी में गया नहीं और न मेरी प्रवृत्ति है। अब इन्होंने जो घनौना कर्म किया, मूर्ति को उठाया, एक गुजर बाबा जी है, गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं और यहाँ का बिरुचि का ओंकार दास जी का शिष्य है, वो नारायण दास जी का शिष्य बना करके तरबेनी जी का वो नारायण दास जी हमारे पूजनीय है और बुजुर्ग संत हैं और तरबेनी जी की गद्दी पूजनीय है। उसकी ओट लेकर के इस सरपंच गुंडे ने वहाँ से उसको लेकर के आए हैं। इन मूर्तियों को तीतर बीतर किया है, जेसीबी से सरपंच के द्वारा उठाई है और इसकी साथ में वो 5-7 गुंडे लगे हुए हैं और वो मारने की धमकी तक दे दी है। तो मैंने सीआई साहब को वो मौका दिखाया जिसकी फोटो है, मैंने डिप्टी साहब को दे दी। वहाँ मेरी आत्मा नहीं भरी तो मैं एसपी साहब के यहाँ गया है कि मेरे को मंदिर की मूर्तियाँ किस जेसीबी ने उखाड़ी, तो किस पिकअप में गई, कितने आदमी मौजूद थे और कहाँ पर ये प्रवाहित की। भागवत कराई ध्यान राय राघव मंदिर में, 7 जात के रजिस्टर में पूरे सबके दस्तखत हैं और सबने भंडारा किया। और भागवत ऐसी आजू बाजू में नहीं, बड़नगर राजनौता यहाँ मिष्ठान भंडार मंडा के अंदर ये किया। फिर मैंने वहाँ यज्ञ किया मठा के अंदर। तो भागली से मेरे महाराज श्री जो हमारे गुरु महाराज थे, उनका अखिल भारतीय चतुर संपदा का वो था, उसकी मैंने झांकी निकाली। 5 मंदिरों को बुलाया और 5 मंदिरों को बुला करके मठाके के अंदर जो देव नारायण जी का मठ है उसके अंदर
साक्ष्य मौजूद है। और वहाँ सबके ऊपर कंठी है वैष्णव की और 9 कुंडात्मक यज्ञ किया मैंने भागवत के अंतर्गत। और वहाँ पर 5 मंडल आए और मंडल आकर के सबको भेंट विदाई दी। वहाँ चतुर्सप्ताह की चद्दर की रस्म रोहारगढ़ की वो फोटोएं सब महंतों को दी जो हमारे सब मंदिरों में लगी हुई है। उसका भी फाका कर गए। तो मैंने एक हमारे जीओजी नाम के राजपूत हुए हैं जिनके 550 वर्ष की छत्री है, पुरातत्व विभाग की धरोहर है। उस धरोहर को इन राक्षसों ने नष्ट करने के लिए और अपने पट्टे काटने के लिए उसको नष्ट करने का कोशिश की। तो मैंने वहाँ पर 2 होड़ बनाए, एक में 5.5 फुट के हनुमत राज जी की प्रतिष्ठा की और एक में शिव दरबार 2.5 फुटा 1.25 फुट का तो शिवलिंग था, ओंकार जी से राया हुआ, मेरा स्वयं का राया हुआ था। और थाना गाजी से मूर्तियाँ बनवाई थी और उसका भंडारा होर ये मेरे हाथों से निर्माण किया है, जो कारीगर साक्षी में मौजूद होंगे। अगर वक्त जरूरत हुई तो उन कारीगरों को भी मैं पेश करवा दूंगा। धीर सिंह सरपंच है जो मटाका है, उस छतरी के का होरों का पूरे डंडे का निर्माण, समाधियों के आगे जो डंडा गेट लगा हुआ है वो उसके द्वारा मैंने करवाए थे। मैं कम मजदूरों के मुंह नहीं रखता हूँ और देख रेख मेरी थी, इशारा मेरा था। ये सब कार्य धीर सिंह सरपंच ने मडावारे ने किया। और राजपूतों की ये 550 वर्ष की धरोहर है 27 की। उस छतरी को जीवित रखने के लिए 1-1.5 लाख रुपया उस छतरी में निर्माण कराया, पेंटिंग कराई और उसके चारों तरफ कटेरा लगाया। एक नाथ जी थे भांकरी के, उन्होंने कटेरे के पैसे दिए थे। और यहाँ शंकर जी के गेट था, छतरी में धुना था, उसके चारों तरफ गेट लगाए हुए थे छतरी में। उसको इस राक्षस ने सरपंच ने तोड़ाए। ये 4-5 दफे मेरे पास गौशाला में भी गया कि कागज दिखाओ। मको भाई पता नहीं कहाँ पड़े हैं, मैं बाबा जी हूँ, कागज कौन है कहाँ नहीं है। आज मेरे पास में 100 वर्ष का रिकॉर्ड है, बन्ना दास जी का, किशन दास जी का, इनका किशन दास जी से पहले उनके गुरु जी का, और उनके गुरु जी का रिकॉर्ड मेरे पास में मौजूद है, जो मैं साहब को नज़र इनायत करवा चुका। अगर कोर्ट आगे साक्षी होगी तो यहाँ कोर्ट के अंदर कोटपुतली से वकील साहब ने डिग्री दी है और इनको इन्होंने प्लाट काट दिए, बेच दी। जोड़ा मेरी ठाकुर जी के प्रांगण में है, स्कूल मेरे ठाकुर जी के प्रांगण में है, शमशान घाट मेरे ठाकुर जी के प्रांगण में है, खेल ग्राउंड मेरे ठाकुर जी के प्रांगण में है, पानी की टंकी मेरे प्रांगण में है मंदिर के में। उधर मेरी कुई थी, कुई को इन्होंने तहस नहस कर दी। एक दफ़े एक प्रिंसिपल साहब से मेरा विवाद हो गया था टीचर के ऊपर कि भाई कहाँ जाए, तो उसकी गूंद थी, उस गूंद को मिटाने के लिए मैंने प्रिंसिपल साहब को कि मैं गांव मेरा है, बच्चे मेरे हैं, स्कूल मेरा है, अगर आप ज़्यादा वो करेंगे तो स्कूल के भी ताला जड़ दूंगा। ठाकुर जी की संपत्ति को डोनेशन करने का मेरे को भी अधिकार नहीं है और पूर्वजों को भी नहीं था। ठाकुर जी नाबालिग हैं, ठाकुर जी से नहीं देंगे। लेकिन मैंने उस चीज़ को कि भाई गांव मेरा है तो गांव के बच्चे रहें तो झाड़ू साफ सफाई रहेगी, गंदगी नहीं रहेगी। तो मैंने उनसे प्रिंसिपल साहब से ये वचन बनाए कि इसमें गोपाल दास जी, गंगा दास जी का पत्थर लगा दो। जय सिया राम। सनातन धर्म जिंदाबाद। ठाकुर जी जानकी राय राघव मंदिर भाकरी, जो कि गंगा दास जी, गोपाल दास जी की धरोहर है, पूरा गांव ही धरोहर है। इसी प्रकार शुक्रराबाद जो हमारे पूर्वज थे, शुक्रराबाद राजनोता खेम साहब के यहाँ, और शुक्रराबाद जिन्होंने अपने नाम से शुक्रराबाद बसाया है। और ये जानकी रघुनाथ जी का मंदिर भाकरी गंगा दास जी का, ये भी उन्हीं का है। अब इन्होंने यानी कि यहाँ पर 7 समाधियाँ हैं, 2 शिष्यों की और 7 महंतों की। किशन दास जी आखिरी महंत हुए, उनके बाद में बन्ना दास जी हुए। बन्ना दास जी की जन्मभूमि भाकरी की थी। अपने उन्होंने मेरे को शुक्रराबाद से बुलवाया और वहाँ गए और मेरे गुरु जी से मेरे को कि हमारे परिवार के हो
हमारे भाइयों, अब मेरी ताकत नहीं है कि इस मंदिर की देख रेख मैं कर पाऊँ। तो उन्होंने मेरे को वसीयत लिखी खुद ने। एक वसीयत पहले लिखी, एक बाद में लिखी। कोर्ट कचहरी में फिर मैंने मुकदमा लड़ा, डिग्री दी, अपने कोटपुतली कोर्ट से डिग्री दी। जिस भूमि के अंदर मंदिर के पास में कि रोज का काम है, ये राक्षस लोग बढ़ गए और ये जगह कब्जा करते हैं। कोई पट्टा काटता है, कोई मकानों के पट्टे काटता है, तो मैं देख रेख नहीं कर सकता। मैं रोज आ नहीं सकता, न आँखों से दिखता है न कानों से सुना जाता है, और मैं अपाहिज हूँ और बुजुर्ग उम्र पर पाली मैंने। तो वो मेरे को वसीयत लिख करके उन्होंने वहाँ पर देख रेख के लिए रख दिया। तब से मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे चेलों को छोड़ा है। जन्माष्टमी, अन्नकूट, शरद पूर्णिमासी, जो मोटे मोटे फंक्शन हैं वो करता हूँ। तो वहाँ देखा कि 5 मंदिर और हैं, वो भी सांप घेरों के घर हो रहे थे, जिन पे इन राक्षसों द्वारा कब्जे कर दिए गए थे। एक टीबा का मंदिर है जो गांव का पंचायती मंदिर है, उसके अंदर एक कैलेंडर, कागज का कैलेंडर लगा करके इन्होंने वो कर दी, मूर्तियां गायब कर दी। उसको देख के मेरी आत्मा दुख पाई और मैं मेरे मंदिर में उनको ब्राह्मणों को बुला के 3.25 फुटी मूर्ति राधा गोविंद जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। 5 दिन तक पेपर निकलवाए और पेपर निकलवा करके गांव में परिक्रमा और पूरे गांव को साथ ले करके वो कि भाई कहाँ करेंगे कि भाई ये हमारा टीबा का मंदिर है, नागाओं का मंदिर है। भगवान दास जी आखिरी नागा हैं, उनको रात भर में भगा दिया गया। उनका एग्रीमेंट मेरे पास में रखा हुआ है। उनके सोने, ठाकुर जी के 17 तोला सोना चांदी और उनके डोरे नागाओं के, वो इन गांव वासियों के पास में, गांव के 5 आदमियों को सुब्रत दे करके गए थे वो, कि ये मेरे ठाकुर जी के लगा देना, मैं नहीं ले जाऊंगा यहाँ से। उस सगले बर्तन भांडे इनके 5-7 आदमियों के अंदर गायब कर दिए गए। जमीन जाटों के कब्जे में चली गई और वही आज जाट यहाँ पर हावी होकर के ये बाबा जी है, ये नहीं छोड़ेगा और वो इस मूर्ति को गायब करो, इसकी निशानी को गायब करो। इस मंदिर में मैंने फिर एक खाटू श्याम जी का नौ के अंदर खाटू श्याम जी का मंदिर बनवाया। पूरा गांव एक था, मैं वहाँ पर उसका मेन यानी कि प्रतिष्ठा करता था। एक सेठों के द्वारा मंदिर बनाया गया था, गांव की श्याम कमेटी थी और वहाँ पर श्याम दरबार की जो कि प्रमाण मैंने साहब को दे दिए हैं। और ये एक विज्ञापन दिया है, वो फर्जी विज्ञापन है। नए तरबिनी जी से कोई महात्मा आए हैं, उनको नाम के ओट के अंदर ये जो हेमपाल गुर्जर है, महात्मा नहीं है, हेमपाल गुर्जर है, ये यहाँ का रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड भी पेश कराऊंगा, सरपंच से भी उसकी साक्ष्य कराऊंगा। और ये गुर्जर है, वहाँ पर जुगराजपुरा में भी ऐसा कुकृत्य करके आया था। वो हमारे जगन्नाथ दास जी बाबा की जारपाली बड़े महंत है, हमारे दादा गुरु जी थे जगन्नाथ बाबा, उनके वहाँ पर रहा था। घोड़ा इसका मैंने फटवाया है और ये वहाँ माफ़ी मांगता था, गुरुजी मेरे फ़ोन में कई दफ़े इन्होंने गुरुजी वो किया है। और ये वहाँ पर इसकी ओट के अंदर न बाबा जी जो वो कर दिया, न सरपंच बता दिया कि ये मूर्तियाँ कब प्रभावित हुई। अब ये 2020 की खंडित मूर्तियाँ बता रहे हैं, ये 2020 की खंडित मूर्तियाँ थी तो इनको प्रभावित कहाँ की। मेरे अंदर 17 साल से अखंड रामायण पाठ कर रहे हैं, आंधी के अंदर मानस, जो आज पूरे राजस्थान में ऐसी रामायण नहीं हो रही है। कोई भी अधिकारी वहाँ जानकारी दे और 50 गांव में ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ, उसका उद्यापन करने के लिए मैं संपुट श्री राम जय राम जय जय राम, तो उसका दर्शांत हवन देने के लिए 51 कुंडी यज्ञ किया, 71 जोड़े बिठाए और 1 साल से मैं वहाँ लगा हुआ था। इन्होंने ये टाइम देख करके राक्षसों ने उस मूर्ति को, हमारे बड़ पीपल के पेड़ थे, उसको तुड़वा दिया। मेरी लैट्रिन बनी हुई थी और जोड़े की तरफ इन्होंने नई लैट्रिन का निर्माण किया। और मेरे जो पैसा था इजारा का, वो 2.5 लाख रुपया अग्निसार का और 2.5 लाख रुपया आपका, 50-50 मन चारा
जो मैं गौशाला का लिखित में है, स्टाम्प पेपर पे है, नोटरी से लिखा हुआ है, उस जमींदार को गुजर को दिया था, सुरेश गुजर को, उससे लिखा रखा है, गवाह सबूत मौजूद है। उस पैसे को कि पंचायत मालिक है, बाबा जी मालिक नहीं है। भाई आज विरक्त कर दी है तो कोई पंचायत तेरी जगह और दूसरा सरपंच आएगा, तू कैसे मालिक होगा? विरक्त कर दिया, यहाँ के महात्मा मालिक होंगे। हमारे मरने के बाद में दूसरा कोई भी महात्मा कहीं का भी आ जाए, चाहे तेरा बच्चा ही आ जाए महात्मा बन के, तो वो मालिक होगा, गाँव चद्दर उठाएगा। सब पंचायत का सरपंच मालिक नहीं होता है। विरक्त कर दिया। अगर तेरे बाप के भी गुरु थे, तेरे दादा के भी गुरु थे, यहाँ तेरे दादाजी ने जन्म लिया तो 500 वर्ष 2000 वर्ष का मंदिर है, 7 समाधियाँ हैं। आज वहाँ लोग देने को आते थे। धनकड़ों का ये गुरुद्वारा है, 500 लाठियाँ हैं धनकड़ों की, इनके सबके पटेरों के गुरुद्वारा यही है जानकी रघुनाथ जी का। तो तेरे दादा भी आए थे, तेने तो जन्म भी नहीं दिया था, तेरे बाप ने जन्म नहीं दिया था, उससे पहले की गुरु गद्दी है, तू यहाँ का मालिक कैसे बनेगा? ये बात मेरी इससे पहले भी हो चुकी थी और आज भी हो रही है। आज मैं खुल कर के कह रहा हूँ कि ये इन्होंने जो वो दिए हैं फुटेज सरकार में दिए हैं, पैसे के बलबूते पे आश्रम नहीं खरीदे जाते हैं, सरकार नहीं खरीदी जाती है। ये किसी भी बिल में घुस जाए। आज जो इन्होंने कुकृत्य किया है, मूर्तियों को खंडित किया है, तो मेरे को मूर्तियों खंडित कैसे हुई, कहाँ प्रवाहित हुई, तो ये मर्डर के बरोबर है। राम दरबार 5.5 फुटे हनुमतलाल जी, शिव दरबार 1.25 मन के शिवलिंग ओंकारेश्वर जी से लाए हुए थे। ये नहीं बता सकते किस मूर्ति के कारीगर से कहाँ से मूर्तियाँ आई हैं। ये मैंने खरीदी हैं और मैंने बनवाई हैं। एक यहाँ का विधवा औरत से कर्म है, ये 1-2 बार बंद भी हो चुका है सरपंच अनैतिक कर्म में, और उससे दिखा करके इन्होंने दिया है कि भाई ये खंडित मूर्तियां थी, इनको विसर्जन कर दो। 2020 में ये कर रहे हैं। और ये यानी कि वो मूर्तियां 22 तारीख को जब मेरी राम दरबार की प्रतिष्ठा थी, गजानन जी की प्रतिष्ठा थी, 5.25 फुट के नंदी भगवान की प्रतिष्ठा थी, और वहाँ एक गोखे पर शेर बिठाए थे, एक गेट के ऊपर हाथी बिठाए थे, और 51 कुंडी यज्ञ था। उसके अंदर इन्होंने उस टाइम में 22 तारीख को एक पीपल के पेड़ को काट करके, जो कि विशाल पेड़ था, कोई किसी भी ब्याह शादी के उसमें उनकी फोटोएं हैं, गट्टा बना हुआ था, उस गट्टे पर इन्होंने छोटी मूर्ति का स्थापना कर दी। वो पुलिस को गुमराह करने के लिए वो कलश यात्रा ये दिखा रहे हैं, विशाल भंडारा दिखा रहे हैं, जो कि मूर्ति जहाँ प्रतिष्ठा थी ये राजपूतों की जियो नाम के सब राजपूत के नाम से है, और 550 वर्ष की ये छतरी है, जिसकी रक्षा के लिए पुरातत्व विभाग की धरोहर है। आज 10-20 लाख रुपए में वो छतरी निर्माण करने वाले हैं। उनमें लेख है छतरी में, जा कर के ऊपर लिखा हुआ है कि इतने रुपए में ये छतरी बनी है। उसकी रक्षा के लिए मैंने वहाँ पर ही हनुमतलाल जी का होल बनाया था, शिव दरबार का होल बनाया था, और चौथ माता की मूर्ति गट्टा 8 फुट का गट्टा पीपर के बनवा करके उसके पास में एक कोटड़ी बनवाई थी, जिसमें चौथ माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। ब्राह्मणों ने 5 दिन अन्नादिवास, जरादिवास, पुष्पादिवास, फलादिवास, घृतादिवास ये सब वास करा करके खूब धूम धड़ाके से नगर परिक्रमा करवा करके और फिर उनकी स्थापना की थी। जब पूरे गांव साक्षी था, पूरे गांव के साथ में थे और पूरे गांव के मिलकर के भंडारा किया है। जो पैसा खर्च किया वो मैंने पैसा के अब यहाँ का मुर्दा यहाँ ही जले, तो मैं ठाकुर जी का यहाँ नहीं रहता हूँ, और अधिकतर मंदिर है मैं देख रेख करता हूँ। अब इन 5 गुंडों में क्या करे, एक की 32 जातों के बीच में जीव की क्या चलाए। इन कुकुरों से बच करके इधर उधर मैं रहता हूँ, मैं किसी को रखता नहीं हूँ, है शांति प्रिय जीव हूँ, कोई वो नहीं है। नहीं 5 दिन पहले ही, ये 25 तारीख से 5 दिन पहले गंगा ये गोपाल दास जी का मेला भरता है, उसमें गाँव वासियों ने बुलाए, मैं मेरा धुना है वहाँ मैंने सीताराम जी की प्राण प्रतिष्ठा की है, हनुमतलाल जी की है, गणेश जी की है, और जो बन्ना दास जी थे उनकी तपना वहाँ ही लगाई है गोपाल दास जी के यहाँ। और वहाँ गया था
तब भी गांव वासियों ने किसी ने नहीं बताया कि आपकी मूर्तियाँ कोई खंडित है। और इन्होंने 25 तारीख को ऐसा किया है, जो पूरे गांव से साक्ष्य दे सकते हैं। आज मैं नहीं रहता हूँ तो ये 5 बोतलवंशी वहाँ बैठे रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक नमकीन खाते पीते हैं। आज इनकी पुलिस विभाग से तो मेरी अर्ज है कि आप किसी भी टाइम इनको, साधु को, ये गुर्जर है, इसको और इसको सरपंच को, इनको अंडर कस्टडी में दे करके तुरंत प्रभाव से और बेरोक टोक कह रहा हूँ कि इन राक्षसों ने 10-20 आदमियों को अनैतिक कर्म में शामिल करके और ऐसा कृत्य किया है। ये सब डिमांड पे आए जब ये पूरी से खुलेगी इसका पित्ता और ये साफ होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। मेरी यही आत्मा है। अगर इसमें इधर उधर अधिकारी भी सब वो कर गए, मैंने मैडम कि मेरे को मंदिर से जमीन से इससे कोई साक्ष्य नहीं है, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड बताएगा। और न मैं वहाँ कोई 10 बाबा जी रहो तो मेरे को कोई ऐतराज़ नहीं है। किसी बाबा जी को गांव रखे तो मैं गांव के बीच में कह दूं, गांव का कोई पुजारी पूजा करे तो करो, लेकिन ये विरक्त गद्दी है, विरक्त गद्दी रहेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और इनको सजा अगर नहीं मिली तो उनको भी, जो इसमें लिप्त हैं अधिकारी, उनको भी ठाकुर जी सजा देंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। आज किसी डाकू को मैं शरण दे दूं और उसको, उसके कारण से इन्होंने जो वीडियो दिए हैं कि बाबा जी के 2 औरत है, बाबा जी गुरु जी का चेहरा रही है और बच्चे हैं, एक राजपूत का एक बच्चों का, इन राक्षसों से पूछो। मेरा बालकालीन ब्रह्म बालक के नाम से आंधी के अंदर जो भी मैंने यज्ञ किए हैं, जहाँ जहाँ यज्ञ किए हैं मैंने 10, 20, 50 यज्ञ कर चुका, और उनके अंदर मेरा ब्रह्म बालक गिरधार दास, महंत गिरधार दास, पानवाला बाबा भी मेरा नाम है, धीराधारी भी मेरा नाम है, और अर्जेरी बाबा जी भी कहते हैं। अगर अधिकारियों ने भी इसमें संज्ञान नहीं दिया तो उनको भी अर्जाने में दूर कसर, कोई कौर कसर नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरे ठाकुर जी का मर्डर हुआ है। मैं खुले मन से कह रहा हूँ, अगर इन्होंने थोड़ी बहुत भी इसमें लड़क रख दी और अपना किसी प्रकार का वो किया तो मैं बाकी नहीं रखूंगा, चाहे कितने ठाकुर जी हैं तो है, नहीं है। नहीं, आप चाहते क्या हैं? मूर्ति खंडित कैसे की, उसी जगह प्राण प्रतिष्ठा हो, मेरी मूर्तियां इन राक्षसों के द्वारा से मंगाई जाए। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी की तरह इनके घर ढूंढे, जमीनें बेच करके, और वो मेरी हनुमत लाल जी की मूर्ति, चौथ माता की मूर्ति और शिव दरबार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा प्रशासन कराए। ये देश देश में आतंक फैल जाएगा। कोई हर ग्राम पंचायतों में मंदिरों की भूमियां हड़प हो जाएंगी और ये राक्षस गुंडे लोग, मावारी लोग, सरपंच लोग ये खा जाएंगे। विरक्त गद्दी है। गुरु शिष्य परंपरा बनी रहे। हम गुरु लोगों की सेवा करेंगे, इन पंच सरपंचों की क्या सेवा करेंगे? इनके बाप दादा भी आकर के धोख दिए। ऋषि परंपरा के महात्मा है और ऋषि परंपरा ही चाहते हैं। ये प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि इसमें आप कतई मत देखो। आप अंदर बिठा रहे हो इनको। राजपुरा थाने में बैठे थे, कुर्सी की फोटो दी है मैंने कि अंदर बैठा है, चोर अंदर बैठा है और मैं सड़क के ऊपर बैठा हुआ हूँ। बड़े शर्म की बात है। आत्मा रोती है कि आज क्या हो रहा है हमारे प्रशासन में, आज इस संसार में क्या हो रहा है कि चोर अंदर बैठा हुआ है। आज यहाँ पर भी ऐसा सीन देखा हुआ है, फोटोएं भी दे दी है मैंने। बेईमान बाबा जी भी नाम है मेरा। मैं यहाँ पर की फोटो भी, फुटेज भी दे दिया हूँ, कैमरे के अंदर फोटो भी दे दिए, वो मैं आगे साक्ष्य दूंगा। अगर यहाँ भी मेरे को न्याय नहीं मिला तो मैं अधिकारी और बैठे हुए हैं। एक के ऊपर मैंने एक पुस्तक समर्पण छपाया है कि एक गुंडे के ऊपर दूसरा गुंडा बैठा हुआ है। ये ठगों की नगरी है पूरा भारत, और ठगों के ऊपर ठग बैठे हुए हैं। यहाँ 70 साल से मुसलमान पंडित बन के राज कर गए हैं। मुसलमान होते हुए उस देश के अंदर अंधे बैलों का वास है। तो मैं आज, मेरे को पूर्ण विश्वास है कि मेरे ठाकुर जी न्याय करेंगे। अगर ये नहीं करेगा प्रशासन तो मेरे ठाकुर जी न्याय करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सीता।